नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है कि कठिनाइयाँ हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है और बहुत टफ़ बनाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी बताता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये स्टोरी। एक बार की बात है कि एक लड़का होता है, छोटा सा लड़का होता है, वो शहर में रहता है अपने पापा मम्मा के साथ। तो उसके दादा दादी गाँव में रहते हैं। तो जब वो गाँव जाता, बहुत कम जाता था वो गाँव में, अपने उसके पापा बहुत बिज़ी रहते थे, तो 3-4 साल में कभी वो जाता था। तो एक बार जब वो गया तो उसकी उम्र तकरीबन 4-5 साल थी। तो वो अपने दादाजी के साथ खेल रहा था और दादाजी को बोला कि दादाजी ये बताओ मुझे कि लाइफ में स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं। तो उसके दादाजी को ये सवाल पहले तो बहुत अच्छा लगा, पर उन्होंने सोचा इतना इजीली मैं इसका जवाब उसको दूंगा नहीं। तो उन्होंने सोचा मैं उसको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा और लेट अस सी। उन्होंने उसे रिप्लाई नहीं दिया, उसे बोला कि चलो एक काम करते हैं, हम एक नर्सरी में चलते हैं। नर्सरी मतलब जहाँ पे प्लांट्स को रखा जाता है। तो वो 2 प्लांट्स खरीद के लेके आते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, पेड़ के प्लांट्स होते हैं, मतलब वो वृक्ष के, बड़े वृक्ष जो बनते हैं वो वाले प्लांट्स होते हैं। तो अब वो दादाजी उसे कहते हैं कि बेटा देख, एक काम है, इस सवाल का जवाब मैं तेरे को बाद में दूंगा कभी भी, ठीक है, लेकिन वो सवाल का जो जवाब है वो इन्हीं पेड़ों के साथ, इन्हीं छोटे प्लांट सैपलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो क्या करता है, बोलता है कि बेटा एक प्लांट, जो सेम प्लांट है, इसे हम एक आंगन के बाहर अपने गार्डन में लगाएंगे और एक जो प्लांट है उसे हम घर के अंदर लगाएंगे, ठीक है। तो तेरे से मैं एक नॉर्मल सवाल पूछता हूँ, तो ये बता कि कौन सा प्लांट जो है बढ़िया बनेगा, बड़ा बनेगा, अच्छा बनेगा, तंदुरुस्त बनेगा। छोटा बच्चा, क्योंकि वो तो इनोसेंट है, उसको ऐसा लगा कि जो प्लांट घर के अंदर है उसे अच्छा प्रॉपर पानी मिलेगा, नरिश करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, तो ऑफकोर्स बात तो है कि वही प्लांट अच्छा बनेगा। तो वैसे ही वो अपने दादाजी को बोल देता है कि पापा, जो प्लांट हमने घर के अंदर रखा है वही प्लांट बहुत बड़ा बनेगा। अब वो चले जाते हैं, बच्चा ऊपर चला जाता है, 4-5 साल का बच्चा होता है। तो 3-4 साल बाद जब वो दोबारा आता है तो दादाजी जी के साथ बात करता है, तो वो पेड़ देखता है, उसे याद आती है। फिर वो दादाजी को पूछता है कि दादाजी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान कैसे बना जा सकता है, तो आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। तो दादाजी उसे बोलते हैं, बेटा अब सही समय है उस चीज़ का जवाब देने का, क्योंकि तुझे याद होगा कि हमने 2 प्लांट्स खरीदे थे, एक प्लांट हमने बाहर लगाया था और एक प्लांट अंदर लगाया था, ठीक है। अब चल दोनों प्लांट्स को देखते हैं। तो जब वो बाहर वाले प्लांट को देखते हैं, वो बहुत ही ऊंचा, बहुत ही बड़ा और बहुत ही टफ़, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बड़ा स्प्रेड हो गया होता है। लेकिन जो प्लांट उन्होंने घर के अंदर लगाया था वो बहुत छोटा, वीक और ज़्यादा उसकी हाइट नहीं हुई होती है। तो बच्चा बड़ा घबरा जाता है, बोलता है कि दादाजी आपने तो इसे बहुत अच्छा टेक केयर किया, लेकिन ये प्लांट ग्रो नहीं किया और बाहर वाला ग्रो कर गया। तो उसके दादाजी ने उससे कहा कि देख बेटा, बहुत सिंपल सा फंडा है लाइफ का, कि इस प्लांट को जो कि घर के अंदर था उसको हमने पूरा टेक केयर किया। उसने कोई भी इन्वायरमेंट का स्ट्रेस नहीं झेला, उसने कोई तूफ़ान नहीं झेला, उसने कोई तड़पती धूप नहीं झेली, उसने कोई बरसात नहीं झेली, उसने कोई टफ़ इन्वायरमेंट, टफ़ सिचुएशन झेली नहीं। लेकिन जो बाहर का पौधा था, जो हमने गार्डन में लगाया था, उसने सारी की सारी सिचुएशन झेली। उसने तूफ़ान भी झेला, उसने बरसात भी झेली, उसने बहुत कड़कती धूप भी झेली, उसने बहुत सारी ठंड भी झेली, उसने सब कुछ झेला। इसलिए वो बहुत बड़ा बना और बहुत टफ़ बना। क्योंकि जब लाइफ में आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फ़ाइट करते हो और किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए स्ट्रगल करते हो, तो आप उस प्रोसेस में ओवरऑल ग्रो करते हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ जो है हमारी, वो स्ट्रगल्स के साथ, टफनेस के साथ और मुसीबतों के साथ हमें बड़ा बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है और कमिटेड बनाती है। तो इसके साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए। आपका अपना नितेश गुप्ता। धन्यवाद, थैंक यू।